पढ़ना होता है। ठीक, जब भी जब लेकर आते हो तो आपको गायत्री मंत्र रिपीट करना चाहिए। ठीक, अभी हम एक साथ बिना किसी म्यूजिक के 21 टाइम्स गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। और ये जो प्रेयर आज हमने पढ़ी है, ये प्रेयर सुने हो ना आज अच्छे से, मजा आया सुन के? घर में एक बार इस प्रेयर को जरूर रिपीट करना। जाने के बाद का टाइम ऐसा होता है जिसमें आपको कुछ पीसफुल करने का मन होता है ना। जब भी सिंगिंग या कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुनने का मन हो, आप ये प्रेयर लगाकर सुन सकते हो थोड़ी देर के लिए ना। मोबाइल सभी यूज करते हो ना? कितनी देर देखते हो? 1 घंटा। आप है ना 10 मिनट्स। ओके, आप जितनी भी देर देखते हो उसमें से आपकी 5 मिनट से भी कम की 4 समथिंग मिनट्स की होगी। ठीक है, तो वो ऐसे स्टार्ट करें। स्टार्ट करिए। क्लोज योर आईज एवरीवन, क्लोज योर आईज। पहले से इतनी सांस नहीं ली जाती है। जब यस स्टार्ट करें। गायत्री मंत्र सभी को लर्न हो गया? सभी ने? आपको तो पता ही नहीं था कैसे दे दिया। मम्मा ने बोला था क्या? कैसे दिया था? जल क्या होता है? यही नहीं पता है तो कैसे दे दिया? पता है। जो टेस्ट आपको लिखना पड़ता है ना, तब तो पता चलता है कि आपको आएगा या आता है। जल होता है। जल होता है, क्या होता है? जल को जली कहते हैं। जल पानी होता है, जल तो सूर्य को जल देना है। ठीक, जो न्यू आए हैं उनको क्या करना है? सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करना है। क्यों प्रणाम करना है सबको पता है ना? कौन बताएगा क्यों प्रणाम करना है? उन्हें हम थैंक यू कर सकते हैं ना। ठीक, हर दिन हमें एक नया मिलता है, सनलाइट मिलती है सन से, तो हम सन को अभी एक्सरसाइज भी तो करेंगे। एक्सरसाइज आपकी है ना? ठीक, एक्सरसाइज। तो इसलिए हमें सभी के लिए थैंकफुल होना चाहिए जिसकी हम हेल्प नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अनाज को भी हम प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोगों का एफर्ट होता है बेटा, है ना। सभी को पता है जो आपके पास आप चावल या दाल कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, सब्जियां खा रहे हो, उस सब्जी और उसको उगाने के पीछे कितने लोगों का एफर्ट रहता है ना। कितने लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी धूप में वर्क कर रहे होंगे। क्यों? जिससे हमें खाना मिल सके, है ना। जितने भी किसान हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, वो कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? खाने को रोटी, है ना। फिर उसके बाद मम्मा कितनी मेहनत करती है, मम्मा कितना स्ट्रगल करके हमें खाना बनाती है। इतनी गर्मियों में जब हम किचन में जाना पसंद नहीं करते, उस समय मम्मी रोटियां सेक रही होती है ना। तो उन सभी के एफर्ट्स को हम उनका लोड तो कम नहीं कर सकते, एटलीस्ट उन्हें थैंक यू तो बोल सकते हैं। जब आपकी कोई हेल्प करता है तो उसके मतलब आप उसको क्या देते हो? जब हम उसे बदले में कुछ नहीं दे सकते, रिटर्न गिफ्ट हमें, जैसे आप कहीं बर्थडे में जाते हो रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना, ठीक है। तो क्या आप गए थे, उनका बर्थडे एंजॉय किया था, उसके बाद आप उन्होंने बस एक थैंक यू के लिए आपको एक रिटर्न गिफ्ट दे दिया। उसी तरह जिसको हम नहीं, जो हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट उन्हें थैंक यू तो कर सकते हैं ना। जैसे गॉड ने इतना कुछ दिया है, हमें उसके लिए कुछ भी पेड नहीं करना होता है। ठीक, वाटर दिया है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दिया है, ठीक है। तो ये सारी ग्रीनरी या जो भी कुछ हमें दिया है, हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है इसकी वजह से, तो उन सभी को हम गॉड से तो उनको कुछ और दे तो सकते नहीं है, एटलीस्ट उनकी पूजा करके थोड़ी देर उनको याद करके हम उन्हें थैंक
बहुत दूर रह रहे हैं उनसे थोड़ी देर बात कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। मिलना तो बहुत कम होता है ना, तो खुश हो जाते हैं। इसलिए हमें अभी किसी को, जैसे सिंपल सी बात है, भगवान से हम मिल नहीं सकते हैं रेगुलर या हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हम अपने मन में उन्हें याद करके थैंक यू कर सकते हैं ना। बस सिंपल से प्रोसेस। प्रेम था, इसलिए राम जी ने जब त्याग दिया राजगद्दी को तो वो भरत जी को मिली थी, लेकिन भरत जी उसको एक्सेप्ट नहीं किए। यस, अमेजिंग, क्लैप कर दीजिए माता के लिए। ये पूरा गायत्री मंत्र लर्न हो गया, वेल डन। ठीक है, अभी गायत्री मंत्र पूरा लर्न हो गया है, आपको भी लर्न है। तो होगा लास्ट सैटरडे, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे मींस अब टेस्ट होगा, जिसने जो भी कुछ किया है वो पर एक एक्टिविटी बताएगा, ठीक।
4 दिन बाद आएंगे, ठीक है। 4 दिन बाद सब कुछ भूल मत जाना बस, ठीक। अब स्टोरी ये थी बेटा, एक बार राजा दशरथ, इसके पीछे की 2 स्टोरी थी। पहला तो कैकेयी ने वचन क्यों मांगा, और दूसरा राजा दशरथ जी को क्योंकि ये श्राप लगा था, इस वजह से भी ये कंडीशन, ये सिचुएशन बन गई थी। एक बार राजा दशरथ मतलब पहले के लोग क्या करते थे, इससे वो जो धनुष बाण या जो तीरंदाजी करते थे वो भी बहुत शार्प हो जाती थी। जब किसी काम को आप बार बार करोगे तो क्या होगा, वो शार्प हो जाएगा ना, वो अच्छे से आपको आ जाएगा उस समय। तो वो तीरंदाजी करते थे, मतलब तीर से निशाना लगाकर जानवरों को या किसी को भी मारते थे। आपने देखा होगा, रामायण वगैरह में देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, तीर ही तो चलते हैं ना, ठीक है, या और भी जो भी अस्त्र शस्त्र किसी को मारना है। आज की जनरेशन में अगर आप गन भी चलाते हो तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, वरना किसी को मार रहे हो तो किसी और को लग जाएगा ना। तो इस तरह पहले भी उसकी प्रैक्टिस, युद्ध होता था उसके पहले उसकी प्रैक्टिस की जाती थी। जैसे आज अपनी इंडियन आर्मी है ना, उसकी ट्रेनिंग होती है ना उनकी, क्यों, क्योंकि वो राक्षसों से फाइट कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह राजा दशरथ एक बार जंगल में शिकार करने गए। राजा दशरथ एक बार जंगल में मतलब एक बार राजा दशरथ शिकार करने गए थे और रात का समय था, ठीक है। उस समय उन्होंने कोई तो जिनके माता पिता थे श्रवण, वो अपने पिताजी माता पिता को ले जा रहे थे। आपने देखा होगा तराजू में बिठा के ले जा रहे थे ना उनको दर्शन कराने, ठीक है। तो वो तो रास्ते में उनके माता पिता को प्यास लगी तो घड़ा लेकर, तो वो घड़ा लेकर पानी, क्योंकि नदी और तालाब होते थे तो वहां पर वो पानी भरने लगे। अच्छा, जब पानी भरिए किसी भी चीज में तो वो आवाज आती है ना, और जब एकदम सन्नाटा होता है तो और भी, तो घड़े में जब पानी भरने लगे नदी से तो आवाज आई राजा दशरथ को, क्योंकि रात का समय था इसलिए आवाज आया। राजा दशरथ को इसमें बहुत कष्ट थे कि वो आवाज सुनकर तीर चला देते थे और वो वहां पर जिसको भी मारते थे वो घायल हो। ये तो ये तीर जाकर किसको लगा, क्योंकि राजा को लगा कि वहां पे कोई जानवर है, जबकि वहां पे श्रवण पानी भर रहे थे, तो वो तीर जाकर निशाने पर कहाँ लगा, श्रवण के हृदय पर, ठीक है। और श्रवण वहां पर घायल हो गए। जब उन्होंने आवाज सुनी श्रवण की तो वो वहां पर राजा दशरथ गए, तब पूछने लगे, अरे इससे क्षमा मांगी, ये तो मुझसे गलती हो, आप बस मेरे माता पिताजी अंधे हैं, वो प्यासे हैं, उनको प्यास लगी थी, मैं उनके लिए पानी भरने लाया था, तो ये पानी जाकर उन्हें आप पिला दीजिएगा। श्रवण को जिंदा तो कर नहीं सकते थे क्योंकि तीर लग चुका था, ठीक है। तो वो जाते हैं राजा दशरथ पानी लेकर घड़े में, और वो मतलब श्रवण के माता पिता को पानी पिलाते हैं। अब श्रवण के माता पिता उन्हें पहचान जाते हैं कि ये हमारा बेटा तो नहीं है, तो उस समय वो नाराज होकर, जब वो राजा दशरथ कहानी बताते हैं कि ऐसा हो गया था मेरी वजह से, और आपका बेटे से दूर हो जाओगे, एक दिन उसके वियोग में तुम्हारी भी जान निकल जाएगी, क्योंकि श्रवण के माता पिता वही बिना पानी पिए ही वो खत्म होते। दोनों उनके माता पिता दोनों ने श्राप देते हैं राजा दशरथ को कि आप भी ऐसे ही अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे, है ना। श्राप लगा था राजा दशरथ को, जिसकी वजह से राम जी को वनवास मिला था और उस समय राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। दूसरा ये था, जब एक बार युद्ध हुआ, आर्मी बोलते हैं ना, आर्मी जो लड़ाई करता है, फाइट करता है, हमें बचाता है ना, तो उसी तरह वो छत्राणी थी। तो उन्होंने क्या, मतलब राजा दशरथ को एक जगह कभी युद्ध फंस गया था, है ना, राजा दशरथ का रथ आते वक्त गड्ढे में फंस गया था और वो उसे कोई नहीं निकाल पा रहा था। उस समय रानी कहती ने कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ रानी, और आप जो चाहे वो वरदान मांग ले। तो रानी ने कहा अभी वो समय नहीं है, समय कैकेयी माँ ने कुछ नहीं मांगा, कैस बोले जब समय आएगा तब हम आपसे वरदान मांग लेंगे, ठीक है। तो ये मतलब ये स्टोरी थी। जब और उसके बाद जब राजा दशरथ जी ने श्री राम को जब राजा बनाने के लिए सोचा, ठीक है, राजा दशरथ ने श्री राम जी को मतलब सभी में एक
क्योंकि श्री राम जी घर में सबसे बड़े थे, ठीक, और बहुत ही मतलब एक होता है ना बहुत ही जीनियस जिसे बोलते हैं, है ना, घर में सबसे सिंसियर बड़े हैं वो कर पाएंगे, है ना। तो उसी तरह राजा दशरथ ने भी जितना भी राज था उसका कारभार जो भी था उसको संभालने के लिए भगवान राम को राजा बनाने के लिए घोषणा कर दी, ठीक, सब में अनाउंस हो गया कि अब श्री राम राजा बनेंगे। ऐसा सुनकर माता कैकेयी को लगा कि हाँ मेरा जो पुत्र है या भरत जो है उसे राजगद्दी नहीं मिलेगी और कहीं वो शासन में दब न जाए, है ना, ठीक है। तो उन्होंने मतलब ये सोचकर अब उन्हें उस समय अपना वचन याद आया, तो माता कैकेयी कहाँ जाकर, वो भवन जानते हो ना, रामायण देखी थी सभी ने लॉकडाउन में, तो वो भवन में जाकर माता बैठ जाती है और नाराज हो जाती है राजा से। तब राजा उन्हें सम्मेलन में हर तरफ ढूंढते हैं, उसके बाद आकर वो उन्हें पता चलता है कि माता को भवन में, तो उनसे जाकर बातचीत करते हैं, तब पता चलता है कि उन्हें वो वरदान चाहिए जो उस समय उन्होंने बोला था, ठीक। तो अब वो वरदान मांगने के लिए राजा ने बोला कि ठीक है, माता कैकेयी से बोला कि आप जो चाहे वरदान मांग ले माता, मैं खुश होकर मतलब रानी मैं राजा दशरथ जी से क्या मांगा कि भगवान राम को या श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा वरदान, क्योंकि उन्होंने 2 वरदान के लिए उन्हें कहा था, उन्होंने दूसरा वरदान मांगा कि भरत को राजगद्दी जोर से तो भगवान श्री राम को वनवास और भरत जी को राजगद्दी मिले। ऐसा वचन भगवान राजा दशरथ जी से ले लिए, क्योंकि किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं था कि जब हम जानते बेटा अगर आप वो काम अच्छा कर सकते हो तो हम आपको ही ऑफ कोर्स हम आपको वो अपॉर्चुनिटी देंगे। इवन भरत जी भी नाराज हो गए कि नहीं, मैं उसके लायक ही नहीं, राजगद्दी के लायक ही नहीं हूँ, वो भगवान राम को ही मिलनी चाहिए। तो उन्होंने भी अपनी माता से मतलब वो नाराज हो गए थे, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो